हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम क्या देख रहे थे, तो मेरे भाई देख रहे थे प्रतिशत। आज मैं बताऊंगा आपको, बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं और बेहतरीन तरीका बताऊंगा मेरे साथी। हर क्वेश्चन को दो तीन प्रकार से हम बताने का कोशिश करेंगे और यकीन के साथ बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। साथ ही कहीं मत जाइएगा, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और निवेदन है मेरे सभी साथियों से कि आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरे साथी, लिखा है कि लिखा है मेरे भाई कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। तो इसका दो तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका है, आप चेंज परसेंट जो mn वाला फार्मूला होता है उससे लगाइएगा। तो चेंज परसेंट से मेरे भाई, चेंज परसेंट क्या कहता है, पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है, mn/100, ठीक है। जब कमी वाला होगा तो माइनस लगा देना मेरे भाई, जब वृद्धि होगा तो प्लस रहेगा, ये ध्यान देना। देखो, का 10% घटा दिया गया तो -10, फिर क्या हुआ 10% बढ़ा दिया प्लस का 10, और जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस हो गया 10 × 10, अब बटे हो गया 100। ये देखो 10 से 10 कट गया तो हो गया 0, ये माइनस का क्या बचा, तो 2 0 से 2 0 तो माइनस का 1%। माइनस ये बताता है मेरे भाई कि पहले अगर 100 रहा होगा तो अब घट कर 1 घट गया, यानी कि 99। तो इसी का मान दिया मेरे भाई, 1% का मान दिया है, 1% का मान दिया है 10। क्या दिया है, 10। परसेंट में 1 है, नंबर में 10 है। तो क्या पूछा मेरे भाई, मूल संख्या क्या है। तो हमने क्या कहा था कि मूल संख्या सदैव 100% होता है। तो 100% क्या होगा मेरे साथी, 100%। देखो 1 का 10 गुना है तो 100 का 10 गुना क्या होगा, तो हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, सी फॉर चेन्नई, या फिर सी फॉर क्या होगा मेरे साथी, चाचा हमारे दरोगा हैं, या चाचा आपके दरोगा है मेरे साथी। इसलिए अगर दरोगा की तैयारी करना हो, पुलिस की तैयारी करना हो, या फिर रेलवे NTPC का तैयारी करना है, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए और पढ़िए रीजनिंग और मैथ। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे साथी अनुपात का है। अनुपात का नियम क्या है, ये मूल है, ठीक है, मूल संख्या, और यहाँ मान लेते हैं नया संख्या, ठीक है, नया संख्या। 10% का मान क्या होता है, 1/10 होता है, 10% का मान होता है, ठीक है मेरे साथी। तो पहले 10 था, अब क्या हुआ, घटा कर, तो घटाने का मतलब क्या, 1 कम कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। अब 10 था, अब क्या हो गया, 1 से बढ़ा गया, तो ये जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। जब बढ़ाने के लिए कहा जाए ना, तो अंश को हर में जोड़ के लिखेंगे, जब घटाने के लिए कहेगा तो हर में से अंश को घटा के लिखेंगे। तो घटाने के लिए यहाँ पे हो गया, बढ़ाने के लिए यहाँ पे हो गया। अब कर लो इसको, अगर कटने वाली चीज़ें हो तो काट लिया करिए ऐसे, ठीक है। इधर का मल्टीप्लाई 100, ये हो गया मेरे भाई 99। तो इसके बीच जो अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई, 1 का अंतर है। तो 1 जो है क्वेश्चन में कहा है, ये तो मेरे अनुसार है ना, ये चीज़ें जो मैं माना हूँ, ये डाटा मेरे अनुसार है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लेकर चला हूँ। लेकिन रियल में क्या हुआ है कि मेरा 1 का कमी, क्वेश्चन में ये 10 का कमी है। तो मेरा क्या है, 100, मेरा 100 किसके बराबर होगा मेरे भाई, मेरा 100 उसके 1000 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा आपके विधायक हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसके अलावा तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, वो तरीका आपका है, चेंज परसेंट हो गया, एक फाइनल वैल्यू से लगा लीजिए, ठीक है, फाइनल वैल्यू से, या फिर मान के भी लगा सकते हैं आप। तो छोड़िए ना, बता दूं, चलो बता देता हूँ। एक फाइनल वैल्यू वाला मैंने आपको फार्मूला बताया था, फाइनल वैल्यू इक्वल टू, माना पहले 100 था, अब क्या हुआ, 10% कम हो गया, यानी कि क्या हो गया मेरे भाई, 90/100 हो गया, हो गया। फिर क्या हुआ, 10% बढ़ गया, तब 110/100 हो गया। जब कोई चीज़ बढ़ता है तो 100 में जोड़ देना, जब कोई चीज़ घटता है तो 100 में घटा के ऐसे लिख देना। तो आपका फाइनल वैल्यू आएगा मेरे साथी 99।
क्या आएगा 99। पहले 100 माना था, अब क्या हो गया 99। तो इसके बीच का अंतर क्या है, ये पहले था, ये मूल था मेरे भाई, पहले था, ये नया है। इसके बीच का अंतर 1 का है, जो कि क्वेश्चन में कहा है कि ये 10 के बराबर है। तो ये जो 100 है मूल वाला, पहले वाला, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1000 के बराबर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर मान भी सकते हैं एक्स वाई, जो भी मान सकते हैं उसमें आप कमी वृद्धि कीजिएगा ऐसे, यहाँ पे एक्स लिखकर, तब भी लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किसी संख्या में को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाता है। तो आपको ये वाला नियम, जो अनुपात वाला नियम होता है, सबसे बेस्ट होता है मेरे साथी। 15% का मान अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो क्या होगा, तो 15 बटे जैसे 100 होता है ना, इसे काटेंगे तो 5 × 15 अब 5 × 10 ये 20। तो ये हो गया मूल, ये हो गया नया। ठीक है, मूल 20 था तो क्या किया गया, 15% बढ़ाया गया, तो इसको जोड़ देना इसमें 20 में, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर 20% घटाया गया, तो 20% का मान फ्रैक्शन में देखना क्या होता है, तो 20% का मान होगा 20 × 25 1/5। तो ये 5 था पहले, जो हर होता है वो मूल होता है। ठीक है, क्या किया गया है, घटाया गया है, तो 5 से 1 कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 4 से 1 कट रहा है ना, तो ऐसे काट देना, 4 × 25 20 काट सकते हैं आप तिरछे। ठीक है, इधर का मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इसमें अगर इधर से डिवाइड करेगा, ये हो गया 25, ये क्या हो गया 23 से कम 23। तो देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 का डिफरेंस कैसे मिला, ये मेरे अनुसार मिला मेरे भाई, ये जो डाटा मैं माना हूँ अपने हिसाब से माना हूँ, लेकिन रियल में क्या था, रियल में 48 का कमी हो रहा था, 48 का। तो मेरा इसके 48 के बराबर है, तो मेरा 25 इसके किसके बराबर होगा, मेरा 25 इसके, तो 48 ये वाला मल्टीप्लाई करता है 25, अब बटे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो 25 और 24 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 25 चौक को 100, 25 दूना 50। दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, तो धन्यवाद। 25 चौक को 100, 25 दूना 50 और 10 कितना हो जाएगा 60, तो 600। तो मूल संख्या क्या था, 600। 600 ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, सी फॉर चाचा हमारे दरोगा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। तो ये इत्तेफाक की बात है, जैसे कि ऑप्शन में दिया है। ठीक है, टेक्निकल बॉय जैसे एडिट किया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप कमेंट में ये बताइएगा कि अब नया नंबर क्या हो जाएगा, 23 का मान क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे साथी कि नया नंबर अब क्या हो गया, ये जो परिवर्तन करने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद MN वाले से भी आप लगा सकते हैं इसको, तो MN वाले से आप लगाइएगा। कैसे लगाते हैं ये पहले में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है मेरे साथ ही, तो इसलिए मैं पूरा विधि तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको बता दिया था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका ये वीडियो रुक गया था, तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। और दूसरा क्वेश्चन SSC CGL 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये पूछा हुआ है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने आपको 3 तरीका बताया था। आपको एक अनुपात वाला नियम बताया था मैंने, ये होता है प्रारंभिक मूल्य, मान लेते हैं प्रारंभिक, ये हो गया नया मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य मेरे साथी, नया मूल्य। ठीक है, आगे समझिए। तो लिखा है, जैसे क्वेश्चन का है वैसे ही करना है। आप लिखा है किसी संख्या को, कहाँ गया, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% की वृद्धि, तो 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10। तो जो नीचे होता है यह पहले मूल होता है, तो पहले था 10, अब 10% की वृद्धि हो गया, मतलब 1 से बढ़ गया मेरे साथ ही, यानी कि हो गया 11। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या कहा है, लिखा है तथा उसके उपरांत, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। तो पहले 5 था, अब 20% की वृद्धि हो गई तो हो गया 6। 5 का 20% होता है 1, 6 हो गया। अब देखो क्या हुआ, 2 से देखो 1 कट रहा है, 2 3 6, या फिर ऐसे छोड़ दो। पहले क्या करना मेरे साथी,
इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, 50 हो गया, ये क्या हो गया 66 हो गया। ठीक है, 2 से काटो 25, ये क्या हो जाएगा 33। तो कहा है कि ये मेरे अनुसार है, ये मेरे अनुसार है। ये तो मान लीजिए कट गया है, या फिर आपको अगर 66 से ही लगाना हो तो 66 से ही लगा लो। ठीक है, ये 50 और 66 मेरे अनुसार है कि नया मूल्य मेरे अनुसार 66 है, और क्वेश्चन में दिया है 33। मेरे 66 को वो प्रश्न में कह रहा 33 है, तो मेरे 50 को कितना कहेगा वो? तो देखो 66 का आधा 33 है, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया 25। यहाँ पे काटने के बाद भी आ रहा था, बैठ गया था, तो सही है। तो ये रहा आपका आंसर 25। आपका ऑप्शन नंबर सही है मेरे साथी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, फाइनल वैल्यू से भी लगा सकते हैं, या फिर आप MN वाला फार्मूला निकाल कर भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। कैसे, वो भी हम बता रहे हैं आपको, देखो। और मेरे साथियों, खुशखबरी की बात यह है कि पुलिस का डेट फिक्स हो गया है। 5 दिन में होगा, 10 पालियों में पेपर होगा। हर पाली में 5-5 लाख बच्चे उपस्थित होंगे, यानी कि पेपर देंगे मेरे साथी। तो आज से ही आप लोग लग जाइए। कल से आपके इसी परिवार पे हम हल्ला बोल आपका जो क्लास होगा बैच होगा वो स्टार्ट होगा, और रीजनिंग भी आपका कल ही से स्टार्ट होगा। और हर लेसन से, हर टॉपिक से हम 15-15 क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे मेरे साथी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यकीन के साथ हम, मेरे पे अगर भरोसा आप करते हैं ज़रा से भी, तो आप एग्ज़ाम देकर आप आइएगा, फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहा। और उसमें मेरे बताए गए क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जिस टाइप्स का मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे, ज़रूर आएँगे। ये यकीन के साथ मैं कर रहा हूँ। अगर 35 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, तो उसमें 30 या 32-33 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे आराम से। रीजनिंग में अगर 57-58 क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी अगर मैं बताऊँ तो 40-45 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे मेरे साथी। ठीक है, जो और क्वेश्चन है, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसे भी आप कर जाएंगे। उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपके पास बहुत कम समय है। 23 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, 23 अगस्त से 31 अगस्त तक एग्ज़ाम है। तो आप लोग अब कल से ही लग जाइए, तुरंत लग जाइए। GS और आपका हिंदी जो है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कोई अच्छा से टीचर्स को देखकर उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी कीजिए। नवीन सर जो रोजगार भी तंकीदें पढ़ाते हैं, उनसे आप हिंदी पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रही GS की बात, तो GS आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट हो गया या जो भी हो गया। ठीक है, और करंट अफेयर है तो गौरव सर का आप देखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ और रीजनिंग देखना है तो आप मुझसे भी जुड़िएगा। अगर आपको अदर टीचर का भी भाषा शैली अगर अच्छा लगता है तो उनसे भी जुड़ जाएगा। इसमें कोई आपसे फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथी, लेकिन हाँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके सभी भाइयों के पास भी पहुँच जाए। और यकीन के साथ अगर मुझसे आप जुड़े रहेंगे, एग्ज़ाम बाद मैं आपको भरोसा के साथ, मैं आपको एकदम यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, मेरे बताए हुए क्वेश्चन एकदम आएंगे, क्योंकि मैं 5-6 टीचरों का पढ़कर निचोड़ आपको यहाँ पर लाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या बताया था, फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या है, कहा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10%। तो मैंने माना कि भाई जो मूल होता है वह सदैव 100% होता है। कोई संख्या हो गया, कोई वस्तु हो गया, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया, किसी का मूलधन हो गया, किसी का आय हो गया, सब 100% होते हैं। मैं अपने में 100% हूँ। हाथ काट दिए, पैर काट दिए तो कुछ परसेंट मेरे बॉडी का कम हो गया, लेकिन अगर मैं पूरा हूँ तो 100% हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए। तो ये संख्या पहले 100% था, अब क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुआ। तो अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ के लिखिएगा, तो 10% का तो 100 में जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा। अब कहा है इसके बाद भी 20% की वृद्धि होती है, तो 100 में जोड़ देंगे आप तो 120/100 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना हमने आपको बताया था कि 12 को दूर लिखिए और 1 और 2 जोड़ के 3 यहाँ पे कर दीजिए, इतना % हो जाएगा। फाइनल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा। और इसी का मान दिया मेरे साथी 33 दिया है, नंबर में कितना दिया है, 33 दिया है। ठीक है, कहा है
सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन। कहा कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, देखो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 132% बराबर 33। तो आपका मूल क्या था, 100% था, तो 100% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 33 ये मल्टीप्लाई करेगा ये वाला 100, और जो पहला वाला था 132 वो डिवाइड करेगा तो भाग देंगे, ठीक है। देखो इसे 11 से काटेंगे तो 11 3 33, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 से 3 से काटे 3 चौक को 12, और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौक को 100 होता है। आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर देवसेना सही हो जाएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, अनुपात वाला भी तरीका ठीक है, MN वाला फार्मूला से आप लगाएंगे वो भी तरीका सही है। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरीके से, उस विधि से आप सवाल लगाएगा, लेकिन आपका जो उद्देश्य होगा आपका वह यह होगा कि कम टाइम में हम एक्यूरेट और सही आंसर को टिक करें, सही आंसर लाएं। तो जो आपको अच्छा लगेगा इन तीनों तरीका में से आप उसे फॉलो कीजिएगा मेरे साथी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी साथियों को बोल दीजिएगा कि यूट्यूब पर फ्री, एकदम फ्री मेरे साथी, एक भी पैसा नहीं लगेगा और आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो कल से आप जुड़िए इस परिवार में और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पढ़िए। और मेरा जो पुराना वीडियो उससे भी अगर टाइम निकाल के आप देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम है उसमें, फिर फ्रैक्शन बताया हूँ, LCM SCM बताया हूँ, परसेंटेज का भी कुछ क्वेश्चन चल ही रहा है, औसत बता दिया हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ SCF LCM सब देख जाइएगा यकीन के साथ। अगर ये टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर फंस जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि समय थोड़ा कम है तो हम थोड़ा तेज़ चलेंगे, इसलिए 15-15 क्वेश्चन हम सोचे हैं कि हर टाइप्स का मैं बता दूं। मुझे पता है ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, मुझे पता है किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब लिखा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया गया, पर परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, मतलब कि अब नया मूल्य जो आएगा वो 416 रुपया हो जाएगा, तो उस वस्तु का मूल्य कितना है, यानी कि कितना था, ठीक है। तो हमने क्या कहा, प्रारंभिक मूल्य होता है मेरे साथी, प्रारंभिक मूल्य होता है एक। और देखो यही तरीका मुझे बेस्ट लगता है आपको, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। इसी तरीक़े से हम सभी क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक। इसे ही आप देख लीजिएगा, अगर वो वाला आपको पसंद आए तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक मूल्य हो गया, ये नया मूल्य हो गया, ऐसे ही करना है नया मूल्य, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन का वैसे करते जाइए। कहा है कि मूल्य को 20% घटाकर, तो 20% का मान क्या होता है पहले ये देख लो, 20% का मान। और एक बार मैं अपने टेक्निकल भाव से ये चेक करना चाहूँगा कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, बोर्ड पे आ रहा है पूरा, धन्यवाद मेरे साथी। तो 1/5 हो गया, तो ये होता है आपका मूल, तो ये 5 है। और कहा है 20% घटाकर, तो ये जो 20% मतलब है एक घटा के लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथी, तो अंश को हर में से घटाएंगे तो जो आएगा नया मूल्य में आप लिख देना, वहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर देना। अब क्या कहा है कि इसके बाद 30% बढ़ा दिया गया, तो 30% का मान फ्रैक्शन में क्या होगा, तो 30% का मान फ्रैक्शन में होगा 3/10, ठीक है। तो पहले 10 था, 10 क्या होता है, मूल होता है, ठीक है। पहले 10 था, अब 3 से बढ़ गया, मतलब कि क्या हो गया, 13 हो गया। तो बस सीधे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 हो गया, ये क्या हो गया, 13 चौक को 52 हो गया। लेकिन ये तो जो डाटा है ये मेरे अनुसार है, बना बनाया मेरे अनुसार है ये सब डाटा, लेकिन कहा है, क्या कहा है, कहा है कि यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, मतलब मेरा 50 था तो 52 हो गया, उसका 416 हो गया, यानी कि मेरा 52 इसके 416 के बराबर है मेरे साथी। तो मेरा 50 इसके किस संख्या के बराबर होगा वही हम निकालेंगे तो आ जाएगा। तो इधर हम लगा सकते हैं, देखो मेरा 52 इसके 416 के बराबर था, ठीक है, इसे मिटा दो, ठीक। तो मेरा 50 इसके कितने के बराबर होगा, तो 416 गुणे 50, अब बटे कर देना मेरे साथी 52, ठीक है। 13 चौक को 52, 4, 13 दूना 39, 13 दूना 26 और 4/32। तो आपका बचा क्या, 8 गुणे 50, इसी का मान होगा 400, कितना हो गया
400 रुपया आपका पहले आपका मूल्य था वह आपका था 400 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है सी फॉर चाचा आपके विधायक हैं या चाचा आपके दरोगा हैं। तो मेरे साथी आपको भी अगर तैयारी करनी है पुलिस की, अब पुलिस का डेट आ गया है, 23 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़िए। हल्ला बोल आपका जो बैच है उसे आप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर, एकदम फ्री और फ्री क्लासें आपको मिलेंगी मेरे साथी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा। और ये क्वेश्चन है मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो ऐसे लगाइए आप 15%। 15% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? तो देखो 3/20 होगा। 15% को फ्रैक्शन में हम 3/20 लिख सकते हैं, दोनों का मान ही सेम है, अब मतलब दोनों का सेम ही है। तो कहा है कि 15% से बढ़ाया गया, तो पहले 20 था, अब 3 से बढ़ गया तो 23 हो गया। ठीक है, 20 का 15% क्या होगा? तो देखो 10% का मान होता है 1 अंक बाद दशमलव, तो 20% का मान हो जाएगा 4, और 1% का 5% का मान होगा 1, तो 4 1 5, सॉरी 15% निकालना है ना, तो देखो 2 और 5% का मान होगा 1, यानी कि 3 बढ़ जाएगा 20 पे 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं 15% ऐड करके। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐसे फ्रैक्शन से लगाइए आप। हो गया। अब देखो क्या कहा है, कहा कि और फिर 20% घटाया जाता है। तो 20% का मान हमने बताया था आपको 1/5 होता है। तो पहले 5 था, अब हो गया 4। क्या हो गया? 4। फिर कुछ किया गया है, तो अब देखो क्या हुआ है। जाता इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। ये तो हमने आपको पहले क्लास में बता दिया है ना शायद, चलो फिर से बता दे रहा हूँ। बता दिया हूँ साथी, कोई बात नहीं। ये देखो हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 4 दूना 8, 8 1 9। इसके बीच देखो डिफरेंस क्या था, इसके बीच डिफरेंस आएगा आपका 8। ये 8 जो है 48 के बराबर है। ठीक है, हमारे अनुसार जो अंतर था वह 8 का आया है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर जो दिया था 48 का दिया था। तो पूछा क्या है? तो पूछा मेरे साथी कि मूल संख्या क्या थी, यानी कि ये मूल संख्या यहाँ पर क्या आया है? 100 आया है। तो ये जो मेरा 100 है इसके कितने के बराबर होगा? तो मेरे भाई मेरा 8 इसके 48 के बराबर था, तो मेरा 100 इसके किसके बराबर होगा? तो 48 गुणे 100/8, 8 6 48, 6 बार, तो आ जाएगा 600। तो 600 आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, गलती से क्या हुआ कि 2 बार टाइपिंग क्वेश्चन हो गया तो आ गया, तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा इसको भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी कि एक संख्या को 10% घटा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10% कम है, मूल संख्या क्या है? तो ये भी ज्ञात कीजिए आप। दस % का मान हमने क्या बताया था? 1/10 होता है। ठीक है, तो 10 था, 10% से घटा दिया गया, तो अब हो गया 9। फिर क्या है 10 फिर 10% बढ़ा दिया जाता, तो ये 10 था, अब 11 हो गया। इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10% कम है। तो मेरे साथी ये देखो, ये मेरा तो 100 हो गया, ये हो गया 99। तो हमने देखा कि हमारे बीच जो आ रहा था डिफरेंस वो 1 का आ रहा था। तो मेरे साथी मेरा 1 जो है इसके 10% के बराबर है। 10% भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो।
तो परसेंट मत लिखो, ऐसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 100 से कंपेयर किया गया। तो मेरा 100 जो है इसके कितने के बराबर होगा, कितने परसेंट के बराबर होगा, तो मेरा 100 इसके कितने के बराबर होगा, 10 गुना, तो 3 जीरो चिपका देना। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी फॉर चाचा आपके विधायक हैं। तो ये रहा आज का जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि सभी किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न थे। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस 2016 में आया हुआ प्रश्न है मेरे साथ ही। तो मेरे भाई आपसे फिर से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, बहुत ज़्यादा संख्या में आइए, जिससे हम एक एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं और इतना पढ़ाएं, सच बता रहा हूं कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से क्वेश्चन बताऊं, समझाऊं, बढ़िया से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन खोज के लाऊं। मेरा साथी जो कैमरामैन यानी टेक्निकल बॉय है, वो भी अच्छे से टाइपिंग करे और क्वेश्चन को किसी न किसी और तरीके से ढूंढ कर लाए, प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन को ढूंढ के लाए और सभी बुक में से लाएँ। तो मेरे साथी आज आपके लिए तो बस इतना ही। कल से हम ज्वाइन करेंगे आपका जो बैच है हल्ला बोल, तो हल्ला बोल में को आप ज्वाइन कीजिए और अपने वर्दी को साकार कीजिए मेरे साथी। तो धन्यवाद।